आज हम लोग बीजांड की संरचना को जो है पढ़ेंगे। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, जो ये बीजांड का चित्र बना हुआ है, ये कौन सा हमारा बीजांड है? ये हमारा एक एनाट्रोपस बीजांड है। और देखिए जो बीजांड है, बीजांड एक हमारी ये सावृंत रचना है। इसमें देखिए जो बीजांड हमारा होता है वो वृंत के द्वारा जो है लगा रहता है। और ये बीजांड इस वृंत से जिस जगह आपका जुड़ता है वहां पर देखिए एक छोटे गड्ढे की जैसी संरचना आपको दिख रही है। इस छोटे गड्ढे जैसी संरचना को हम लोग हाइलस कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग हाइलस या इसी को हाइलम कहते हैं। इस गड्ढे की जैसी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? हाइलस या हाइलम कहते हैं। फिर देखिए ये जो हमारा बीजांड है, इसका अगर हम पूरा शरीर देखें तो इसका जो पूरा शरीर होता है वो मर्दूतक कोशिकाओं का बना होता है। और इस मर्दूतक कोशिकाओं से बने इस बीजांडकाय के शरीर को हम लोग क्या कहते हैं? बीजांडकाय कहते हैं। और ये बीजांड देखिए दो अध्यावरणों से आपका घिरा रहता है। इसमें दो अध्यावरण पाए जाते हैं। देखिए जो इसमें बाहर की ओर अध्यावरण है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग बाह्य अध्यावरण कहेंगे। इसको हम लोग जो है बाह्य अध्यावरण कहेंगे, या इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको देखिए, इसी को हम लोग आउटर इंटीगुमेंट कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आउटर इंटीगुमेंट, जो आपका बाहर वाला आवरण होता है। और देखिए जो इसमें अंदर वाला आपका जो है अध्यावरण है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग अंतः अध्यावरण कहेंगे। अंतः अध्यावरण, या इसी को हम लोग जो है इनर इंटीगुमेंट कहेंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इनर इंटीगुमेंट कहेंगे। फिर आगे देखिए जो हमारे ये दोनों अध्यावरण हैं, यानी बाह्य अध्यावरण और जो हमारा ये अंतः अध्यावरण है, ये दोनों हमारे अस्तर जो है जिस जगह से निकलते हैं, जिस जगह से जो है आपके निकलते हैं, वो जगह स्थान हमारा क्या कहलाता है? वो चैलजा कहलाता है। उसको हम क्या कहते हैं? चैलजा कहते हैं। फिर देखिए इसी बीजांडकाय का एक जगह स्थान ऐसा भी होता है जहां पर हमारे देखिए दोनों जो अध्यावरण हैं वो आपके अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। वहां पर देखिए एक छोटे गड्ढे की जैसी संरचना आपकी निर्मित होती है। और इस छोटे गड्ढे की जैसी संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रोपाइल, या इसी को बीजांड द्वार कहा जाता है। इसी को जो है बीजांड द्वार, इसी को हम लोग बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक है। और फिर देखिए इसी जो है बीजांड के अंदर अगर हम देखें तो एक थैले की जैसी संरचना पाई जाती है। जैसे देखिए ये जो आपकी संरचना है, इसको हम लोग देख रहे होंगे, ये जो थैले की जैसी संरचना है, इस थैले की जैसी संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग एम्ब्रियोसाइट कहते हैं। इस थैले के आकार की संरचना को हम क्या बोलेंगे? इसको एम्ब्रियोसाइट कहते हैं, या भ्रूण कोश कहेंगे। एम्ब्रियोसाइट, या इसी को क्या कहा जाता है? भ्रूण कोश कहा जाता है। ठीक है। फिर आप देखिए इसी भ्रूण कोश की अगर हम बात करें, जो आपका ये एम्ब्रियोसाइट है भ्रूण कोश, इसका जो छोर चैलजा की तरफ है, वहां पर देखिए तीन आपको कोशिकाएं दिख रही होंगी। ये तीन हमारे देखिए जो सेल हैं, इन तीनों सेल या कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल, या इन्हीं को हम लोग प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। एंटीपोडल सेल, या इन्हीं को जो है प्रतिमुख कोशिकाएं कहा जाता है। इन्हीं को जो है प्रतिमुख कोशिकाएं कहा जाता है। फिर देखिए इसी जो है भ्रूण कोश की अगर हम बात करें तो इसका जो भाग आपका देखिए किधर है? माइक्रोपाइल की ओर है। उधर देखिए तीन सेल आपकी पाई जा रही हैं। ठीक है। जो इसमें आपकी मध्य वाली सेल है, ये जो आपकी देखिए बीच वाली सेल है, इसको हम लोग एक्स सेल कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्स सेल, यानी अंड कोशिका बोलेंगे। एक्स सेल, या इसी को जो है अंड कोशिका कहा जाता है। फिर देखिए जो आपकी ये एक्स सेल है, जो आपकी ये एक्स सेल है, इसकी देखिए एक बाईं ओर सेल है और एक देखिए इसके दाहिनी ओर सेल है। तो जो बाईं और दाहिनी ओर एक सेल आपकी पाई जाती है, इन सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? सिनर्गिड बोलते हैं। इनको हम लोग सिनर्गिड, या इन्हीं को हम लोग हेल्पिंग सेल भी कहते हैं, या इन्हीं को हम लोग सहायक कोशिकाएं भी कहते हैं। इन्हीं को हम लोग जो है सहायक कोशिकाएं भी कहते हैं। इन्हीं को हम लोग जो है सहायक कोशिकाएं भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो ये अंड कोशिका है और एक जो हमारी ये दो सहायक कोशिकाएं, ठीक है, ये दोनों जो है मिलकर के क्या बनाती है? अंड उपकरण का निर्माण करती है। हमने कहा एक आपकी ये अंड कोशिका और दो आपकी ये सहायक कोशिकाएं, ये दोनों मिलकर के क्या बनाती हैं? अंड उपकरण का निर्माण करती है। अंड, हमने कहा दोनों दो आपकी जो है सहायक कोशिका और एक अंड कोशिका, ये मिलकर के क्या बनाती है? अंड उपकरण बनाती है। तो इस तरीके से आपको जो है बीजांड की संरचना समझ में आ गई होगी।